हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट्स स्टडी एंड आर्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालने की भी एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से इस परफेक्ट स्क्वायर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट को भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को आपको समझाया था स्टूडेंट्स। आज मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम परफेक्ट स्क्वायर रूट को सीखेंगे किस प्रकार होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे लिखी गई। आपको करना क्या है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या बात है या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप केवल समझना है। उसके बाद अगर आप एक बार समझ लिए, अगर स्टूडेंट्स आप इस ट्रिक को, इस मेथड को अगर एक बार आप समझ लिए तो आपके वो दिमाग में फीड हो जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि आपको समझना है, आपकी ऑब्जर्वेशन बस तगड़ी होनी चाहिए बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो चीज़ें हमने आपको कुछ ये नोट्स बता दिया है, जैसे कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट्स 2, 3, 7, 8, ये सब अगर ये चारों अगर इकाई का अंक होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका इकाई का अंक, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है या नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा आपका, जान लीजिए वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए रूल्स जो है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब प्रश्न का इकाई अंक, आंसर का यूनिट डिजिट यानी आंसर का नहीं उत्तर का इकाई का अंक। अब देखिए करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से। अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा यानी जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर उसका इकाई यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 1 है तो या तो वो 1 का होगा या तो 9 होगा आंसर का इकाई का अंक। और अगर आपका 4 है, प्रश्न का इकाई का अंक 4 है, तो उत्तर का इकाई अंक 2 या तो 8 होगा। अगर आपका प्रश्न जो है उसका इकाई का अंक 5 है, क्वेश्चन का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट्स, और तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, यानी इसमें कोई नहीं है, इसमें सेम रहेगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको 5 ही लिखना पड़ेगा। अगर बाय द वे आपका 6 है तो उसमें 4 और 6 हो सकता है, यानी 4 या 6 दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। और 9 आएगा तो 3 या 7 हो सकता है। तो आज स्टूडेंट्स आपको हम इस मेथड को करके समझाते हैं किस प्रकार आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी या करनी है। तो ठीक है सुन, तो पहले एक वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जैसे हम कोई भी ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर को आपको निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम आपको ले लिए हैं ये 7921। ठीक है स्टूडेंट्स, 7921। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट निकालिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो हम आप यार ध्यान से समझिए, यानी आप इस बात को ध्यान समझिए कि आपको राइट यानी राइट साइड से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, यानी दो दो का जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा। आप एक बना लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसका हो गया आपका। ठीक है ना, यानी पहले आपको राइट साइड से एक पेयर बना लीजिएगा, बाकी जो बचेगा आपको उसको एक साथ रखना है। ठीक है, जो भी बचेगा आपको वो एक साथ रखना है। ये राइट साइड से यानी आप क्या करेंगे, राइट साइड से दाईं ओर से आपको क्या करना है, को दाईं ओर से केवल एक जो होगा यानी दो जोड़ा यानी दो अंकों का एक जोड़ा आपको बना लेना है। तो अब आप उसमें ये बना लिया पेयर्स यानी जोड़ा। अब इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो क्या है स्टूडेंट्स, एक है ना। तो मैंने क्या आपको बताया कि अगर एक होगा क्वेश्चन यानी प्रश्न का जो है वो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर एक होगा तो जो आप उत्तर जो आएगा आपका वो 1 या 9 के रूप में आएगा स्टूडेंट्स। तो अब करना क्या है, अगर एक आ गया ये यूनिट डिजिट, अगर प्रश्न का इकाई का अंक 1 आया तो आप या तो आपके उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एग्जैक्टली कैसे पता होता है वो आप देखिए। देखिए अब इतना तो आप कर लिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये देखिए, ये जो 79 यानी 79 जो है, ये जो 79 है ना स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, आपको समझना है कि ये 79 जो है ये किस वर्ग के करीब में है, यानी कहाँ पर है 79 79 है कहाँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे 79 यानी ये देखिए 8 क्या है आपका, 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, इन दोनों के बीच में क्या आपका 79 आएगा ना, 79 आएगा ना स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों के तो बीच में होगा आपका। तो आप जिन दोनों के बीच में होता है उसके पहले वाले को अंक को लिखते हैं। क्या है यहाँ पर 8 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। अब ये हमको समझ में आ गया, इकाई का अंक या तो 81 होगा आपका
या तो यानी आप स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 81 होगा इसके लिए, या तो आपका 89 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। करना क्या है, 2 का पेयर मैंने बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, इकाई का अंक मुझे मिला प्रश्न वाले का 1, तो मैं 1 और 9 को जो हमने लिखा हुआ है यानी दोनों हो सकता है तो उसको हमने लिख लिया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जो दूसरा जो यानी जो आपको उसके बाद का जो भी जोड़ा है, 3 का हो, 3 अंक का हो, 2 अंक का हो, जितने अंक का है उसको आप वो देखिए कि किसके वर्ग में वो किस 2 संख्याओं के वर्ग में आपके बीच में आता है, यानी उनके बीच में कहाँ आता है। तो मैंने देखा 79 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, यानी इन्हीं दोनों के बीच में 79 मेरा आया। तो मैं ये बताया आपको कि 79 जो आ गया जिसके बीच में आया, तो उसका जो पहला वाला होता है, जो किसी संख्या का पहला का जो संख्या का वर्ग होता है, यानी जैसे यहाँ पर 8 का वर्ग था ना 64, तो उस 8 को यानी उस पहले अंक को हम दोनों में लिख लेते हैं। तो अब या तो आपका 81 होगा या तो आपका क्या होगा 89 होगा इसका। तो एग्जैक्ट क्या होगा उसको कैसे पता करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, जो ये 79 ये जो 79 है ये करीब किसके, 64 के ज़्यादा करीब है आपके, या आपके 81 के ज़्यादा करीब है। तो आप हमें क्या कहेंगे कि ये 81 के ज़्यादा करीब है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर 81 के ज़्यादा करीब है तो दूसरा वाला आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 89, 89। इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एकदम राइट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर आपको मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, आपको एक और समझाता हूँ, इसी पर आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए आप मान लीजिए मैं आपको बता दिया ये 25,281, 25,281। अब आपको इसको निकालना है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, आप राइट साइड से एक पेयर बनाइए, उसके बाद जो बचेगा उसका मैंने कहा ना, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, बाद में जो बचेगा वो एक साथ रहेगा आपका। तो ये मैंने बना लिया आपका, यानी एक जोड़ा बन गया ना 2 अंकों का। अब इन 2 अंकों के एक जोड़ा में आपका इकाई का जो अंक है, प्रश्न है यहाँ पर, इसका इकाई का अंक क्या है 1 है। तो इकाई का अंक 1 होगा तो 1 या 9। तो यहाँ मैंने 1 या 9 को नोटिस कर लिया, ऐसे लिख दिया ना हिंड करके। अब आप समझिए कि ये जो मिला है इसके बाद का 252, करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए। 252 जो 252 मिला है ये किसके यानी किस में है, किसके स्क्वायर में है, किसके बीच में। तो आप पाएंगे 15 और 16, यानी 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में क्या है 252, ये है ना। 225 और 256 के बीच में क्या है 252 है। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि जिसके बीच में होता है उसके पहले वाले डिजिट, जो भी संख्या होती है, जो भी अंक होता है, जो भी चीज़ होता है, उसको हम क्या करते हैं दोनों के रूप में लिखते हैं। यानी 15 है तो ये या तो 151 होगा या तो आपका 159 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, यानी दोनों में होगा क्या। तो फिर मैंने आपको ये समझाया था कि आप ये देखिए कि जो ये है वो किस स्क्वायर, जो कोई भी स्क्वायर है उस किस स्क्वायर के पास में है, करीब में है। तो ये 252 256 के करीब में है, यानी दूसरे वाले के। तो आपका दूसरा वाला क्या होगा, ये इसका स्क्वायर रूट ये आपका हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मुस्कुराते हुए लाइक जरूर करिए और शेयर करिएगा, जरूर लाइक करिए आप। ठीक है ना, आपको समझना है बस। और भी आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, आप करना कुछ नहीं, आप जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी हिंट दे रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिए और घर पर सॉल्व जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई और भी परफेक्ट स्क्वायर लेकर, रूट लेकर उसको निकालिएगा, सॉल्व करिएगा, उसको रिवाइज करिएगा ताकि और अच्छे तरीके से आपको आ जाए। अभी तो आपको टाइमिंग ज़्यादा समझ में आ रही है कि हाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब समझ लेंगे, जब दिमाग में आपके फीड हो जाएगा तो बड़ी आसानी से आप कम समय में निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं हम और चीज़ों को किस प्रकार और से भी हो जाएंगे आपके। जैसे मान लीजिए मैंने ये बता दिया, आपको ये बता दिया, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे आप कहें ये, तो आप इतने वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स। तो आप उसके लिए आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका क्या है, आपका यहाँ पर है, मैंने क्या कहा पेयर्स आप बना लिए, ठीक है ना, राइट साइड से आप। तो क्या मिला 1, तो मैंने फिर बताया अगर 1 मिलेगा तो 1 या तो 9, 2 होगा आपका। तो अब ये मिला 620। अब हम इसको देखेंगे 620 जो है वो किस स्क्वायर के पास है। तो आप कहेंगे कि 620 है वो 24 और 25 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है ना, 576 और 625 इसी के बीच में है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कहा, जिसके बीच में होता है 2 स्क्वायरों के बीच में उसका पहला वाला आप उतारिए 24,
उतार लिए आप 24, या तो आप इसको जोड़ दीजिए, नहीं आपका या तो 241 होगा या तो आपका 249 होगा। अब आपका होगा क्या एग्जैक्टली वो आप कैसे समझेंगे, उसके लिए भी मैंने बताया कि आप देखिए कि जो ये है वो किसके ज़्यादा पास है स्टूडेंट्स, 576 के ज़्यादा पास है कि 625 के ज़्यादा पास है। तो आप यही कहेंगे कि 625 के ज़्यादा पास है, तो बिल्कुल सही बात। अगर दूसरे वाले के पास है तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। और भी आइए देखते हैं, समझना है बस आपको, केवल चीज़ों को समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और भी चीज़ों को आप देखिए। चलिए इसके बाद में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 6724, अब आपका 4 आ गया। ठीक है ना, इसका आप कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं, वही आपको राइट साइड से एक पेयर बना लिए, फिर जो बचे उसका हो गया। अब इसका ये जो है प्रश्न, इस प्रश्न का ये जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है, 4 है ना, इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया अगर 4 है तो 2 या 8, यानी 2 या 8। अब इसको देखते हैं 67 यानी 67। अब 67 देखें किसके बीच में है, किसके बीच में है भाई, 8 और 9 के बीच में है। 67 किसके बीच में है, 8 और 9 के। तो पहला वाला अंक लिए 8 यानी ये 82 या तो 88। ठीक, अब दोनों में से एग्जैक्टली कौन होगा, तो देखेंगे कि ये जो 67 यानी 67 है वो किसके ज़्यादा पास है, 64 के ज़्यादा पास है कि 81 ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे 64 के ज़्यादा पास है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, आएगा बिल्कुल आएगा समझ में। आप केवल आप ध्यान दीजिए बस उस बात को कि क्या हम कह रहे हैं, आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और भी मैं आपको बताता हूँ। और देखिए जैसे मान लीजिए आपका है 225, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है आपका। तो मैंने फिर कहा आपको राइट साइड से एक पेयर बना लिया, एक जोड़ा बना लिया, फिर जो बचा उसको लिख दिए। अब यहाँ पर 5 आया तो मैंने क्या कहा, 5 वाले को 5 ही लिखते हैं, तो आप इसको केवल सिंगल यानी एक ही आप इसके लिए है। आपको इसमें आपका असमंजस नहीं है कि हमको या तो वो होगा या तो ये होगा, नहीं, एग्जैक्ट इसमें क्या होगा, इकाई का अगर 5 आ गया आपका प्रश्न का तो 5 ही रहेगा। अब आप देखिए ये 2 है, तो 2 किसके पास में है, अब आप यहाँ देखेंगे 1 और 2 है ना, 2 है आपका, तो 1 और 2 के बीच में होगा। तो मैंने कहा पहला वाला लेते हैं आपका, तो पहला वाला लेंगे यानी या तो 15। अब मैं या कह नहीं सकता कि या तो 15 या तो क्या 25, नहीं, एग्जैक्ट है तो 15 है, 2 है ही नहीं, तो पहला वाला हो गया 15। तो आप इसका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। और भी चीज़ें स्टूडेंट्स जैसे और भी देखो बताते हैं, 1369। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका, तो राइट साइड से पेयर बना दिए, फिर बना दिए आप। अभी आपका क्या हो गया 9, तो मैंने कहा क्या कहा था आपको, मैंने कहा था 9 है तो 3 या 7, तो आप क्या हो जाएगा, ये तो या तो आपको 3 का आएगा इकाई का अंक आपका उत्तर का, या तो 7 आएगा। तो आप आएगा क्या, आप उसको समझिए स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो दूसरा वाला जो भी बनता है आपका 2 अंक का 3 अंक का जितने का पेयर आपको बनता है, ठीक है ना, जो भी बनता है, तो आप उसमें करेंगे क्या कि आप उसको देखना है कि वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 13 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अब 13 आप ढूंढेंगे तो 9 और 16 के बीच में क्या आता है, आपका 13 आएगा ना। तो मैंने क्या कहा, जिसके बीच में आता है उसके पहले वाले अंक को हम ले लेते हैं, यानी ये तो या तो 33 हो जाएगा या तो 37 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, या तो 33 या तो 37। अब 33 के 37 अब करें क्या हम, अब क्या करें, तो हमने आपको क्या बताया कि आप ढूंढिए कि वो जो 13 है वो किसके ज़्यादा करीब है, पहले वाले के ज़्यादा करीब है कि दूसरे वाले के ज़्यादा करीब है। ठीक है ना, तो अब आप कहेंगे दूसरे वाले के ज़्यादा करीब है, क्यों, क्योंकि 13 9 4 13 और 13 3 16, तो करीब किसके है, 16 के ना, दूसरे वाले के। तो आपका दूसरा वाला जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना आपको केवल है बस, आप करना कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको अरे हमको दिमाग लगाना है क्या करना है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। बात को आप समझिए, आपको समझना है बात को कि हाँ क्या करना है मुझे, स्टेप्स क्या हैं आप वो सीख लीजिए बस। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी दिखाते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए और भी कोई चीज़ है, मान लीजिए आपका 289 आपका है, तो इसको भी आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इसका 17। तो अब आप कह दिए हो गया किसका 17, तो क्या हो गया ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। तो इसको आपने तो याद किया हुआ है ना, नहीं कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जिसको जो आप याद किए हुए हैं, जिसको आपको पता है, तो उसको आप
करते करते आपको और याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो होंगी जो आपको थोड़ा टफ लगेंगी या बड़ी रहेंगी, उसको आपको समझने वाली बात है। और कुछ चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी करते करते ही, तो आपको आसानी से आप समझ लेंगे कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार होता है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हर चीज़ों में यानी हर किसी चीज़ में आपको एक एक्सेप्शन, यानी क्या होता है एक्सेप्शन मतलब क्या, अपवाद, यानी कोई ना कोई अपवाद जरूर मिलेगा। तो इसमें भी एक अपवाद ये है कि 1296, यानी इसमें आपको कोई रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं आपको फॉलो करना है। आपको केवल ये समझना है कि 1296 आपको केवल याद करना है कि 1296 है तो आपका 36 होगा बस। नहीं, एक ये क्या है, ये एक अपवाद है। आपको इतना केवल समझना है कि 1296 अगर आ गया, सॉरी 1296 आ गया तो ये आपका क्या है, 36 है बस। इसको आपको याद करना है, ये आपका क्या है, ये आपका अपवाद है। ठीक है ना। बाकी चीज़ों को आप इस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि जो ये प्रश्न का जो इकाई अंक है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका क्या आंसर का इकाई अंक ये हो जाएगा, उत्तर का इकाई अंक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पेयर्स बनाना है। पेयर्स बनाइए। पेयर्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है उसके जो उसके बगल में जो आपको पेयर्स बना है, यानी जितने का भी 2 अंक का जोड़ा बना, 3 अंक का त्रिक बन गया, कुछ भी बना, तो आप उसको ढूंढिए कि वो किस स्क्वायर के बीच में आपको है। तो इसके लिए आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप इसको करने के लिए, आपको समझने के लिए तो ये तो करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समझना है। जब आप माइंड में रीड कर लेंगे, इन चीज़ों को लर्न कर लेंगे, तो आप चाहे इसको ना लिखें और भी कम समय में आप लगा सकते हैं। बस आपको केवल समझना है चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो को आपको जो वीडियो हमने बनाया है, अगर वो आपके दिल तक पहुंची है और आपको समझ में आया है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देता रहूँ। ठीक है स्टूडेंट्स।